जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। जब हम लेंस बनाते हैं तो लेंस हमारे इस तरीके से होती है, उसमें हम लोग जब ड्रॉ करते हैं वो एक ब्रेक कर करके उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। ना तो उसमें एक फ्लो होता है, ना ही उसमें एक एनर्जी होती है। और जब हम अदर आर्टिस्ट का वर्क देखते हैं और मास्टर का आर्ट का वर्क देखते हैं तो उसमें लाइन की क्वालिटी क्या होती है? एक फ्लो में रहती है, एक एनर्जी में रहती है। तो वो हम कैसे अपने लाइन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपने लाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? जो हम मार्केट से पेंसिल लाते हैं उसकी निब होती है वो शार्पनर से शार्प हुई होती है, और इसका जो ग्रिप होती है जो हम इससे पकड़ते हैं उसको हम लोग कौन सी ग्रिप कहते हैं? ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो लिखने में, जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं उसमें होता है, और दूसरा इसका यूज़ होता है डिटेल देने में। जब हम अपनी लाइन की क्वालिटी को बेहतर करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? शार्पनर से नहीं, इस जो कटर होता है उसकी हेल्प से शार्प कर रहे होते हैं, जो कि क्या होता है? इसकी निब बड़ी हो जाती है। इससे क्या होता है? इसकी निब बड़ी हो जाती है। इसको देखिए, शार्पनर से इसको आराम से इसको हम लोग शार्प करेंगे, जो इसकी निब होगी उसको बड़ा करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आराम से इसको शार्प करना है। आपकी जो, अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी जो निब है वो टूट भी सकती है। तो आप इसको इस पे हाथ लगा के इस तरीके से इसको हम लोग शार्प कर रहे होते हैं। जब इसकी निब अच्छे से बड़ी हो जाती है, जितनी हमें इसकी निब चाहिए, इसको हम तब तक इसको शार्पनर से कटर से तब तक इसको छीलते हैं जब तक कि ये उतनी बड़ी निब नहीं मिल जाए जितनी हमको इसको चाहिए होती है। उसको ध्यान रखना होता है कि आप इसको जल्दी करेंगे तो इसकी निब टूट भी सकती है, तो इसको आपको आराम से करना होता है। और इसी प्रकार की इतनी लंबी निब मिल जाती है तो इसको हम लोग, जब ये अच्छे से शार्प हो जाती है उसके बाद हम इसको सैंड पेपर है उससे धीरे धीरे इसको रब कर रहे होते हैं, जिससे कि हमें एक शार्प जो निब है वो मिल सके। इसको धीरे धीरे से आपको इस तरीके से पकड़ के धीरे धीरे राउंड करते करते इसको हम लोग अच्छे से, इसकी जो निब होगी उसको हम लोग शार्प बनाएंगे। इस ध्यान रखना है, इसको आपको आराम से ही करना है, ना कि जल्दी करना है। देखिए, इसको धीरे धीरे से इसकी निब है वो अच्छे से शार्प हो गई है। अच्छे से शार्प होने के बाद अब हम इस पर वर्क कर सकते हैं। इस वाली पेंसिल की निब से हम ओवर हैंड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्राइपॉड भी ग्रिप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइन है, इससे हमें काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइन मिल जाती है, चाहे इतनी मोटी और चाहे इतनी पतली। हम इस वाली निब से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। बट तब ट्राइपॉड ग्रिप की जो पेंसिल होती है, जो शार्पनर से छिली होती है, उससे सिर्फ हम एक प्रकार की लाइन उससे ड्रॉ कर पा रहे होते हैं। इससे हम वैरायटी ऑफ लाइन आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। जो और इससे ये भी होता है कि इसको आप लोग को बार बार शार्प नहीं करना होता। अगर एक बार इसको अच्छे से शार्प कर लिया तो ये काफ़ी देर तक ये चलती रहती है और काफ़ी हेल्प करती है हमें ओवरहेड ग्रिप में प्रैक्टिस करने से। दूसरा रहता है कि पेंसिल को हम लोग किस तरीके से होल्ड करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ओवरहैंड ग्रिप, एक होता है ट्राइपॉड ग्रिप। ओवरहेड ग्रिप क्या होता है? जिसमें हम रिस्ट का यूज़ नहीं, पूरे हैंड का यूज करते हैं, और जो हमें बड़े एरिया पे जब भी हम वर्क बनाते हैं उस वहाँ पर हम ओवरहेड ग्रिप का यूज करते हैं। और ट्राइपॉड ग्रिप क्या होती है? जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, जिससे आप लिखते हैं और डिटेल देते हैं, वहाँ पे वो होती है ट्राइपॉड ग्रिप। तो दो प्रकार की ग्रिप होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें किस ग्रिप का यूज करना चाहिए। ओवरहेड ग्रिप हमें कहाँ पे हेल्प करती है? ओवरहेड ग्रिप हमें करती है किसी भी सब्जेक्ट को सिंपल बनाने में, डिटेल को इग्नोर करने में और अपनी मिस्टेक को देखने में, और जो हमें डिटेल करने से क्या होती है? रोकती भी है। और ट्राइपॉड ग्रिप होती है हमको डिटेल करने में हमें जो हेल्प करती है। पेंसिल को होल्ड करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ट्राइपॉड ग्रिप, जो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। दूसरा होता है ओवरहैंड ग्रिप, जिसको मोस्टली आर्टिस्ट यूज करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि कब हमें किस
इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे ट्राइपॉड ग्रिप में और ओवरहेड ग्रिप में। आपको जब ट्राइपॉड ग्रिप होती है उसको हम बचपन से जो लिखने में यूज करते हैं उस तरीके से हम इसको पेंसिल को होल्ड करते हैं और लाइन्स इस तरीके से खींचते हैं कि जो पैरल एक दूसरे की जो दूरी हो समान हो और लाइन सीधी जा रही हो। इसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सर्कल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफ सर्कल्स हो गया, डिफरेंट ऑफ लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल, हर एक एंगल में आप लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ओवरहेड में आप प्रैक्टिस करेंगे। जो पेंसिल उसको पकड़ते हैं हम, वो क्या होता है, पूरे जो हमारे हैंड होता है उसकी जितनी भी उंगली होती है उससे हम लोग उसको होल्ड कर रहे होते हैं। उसी तरीके से इसको लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। इसमें भी समान दूरी रहती है, जो लाइन होती है हमारी वो सीधी जा रही होती है। इस तरीके से हम पेंसिल होता है उसको हम लोग होल्ड करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सेम जो ट्राइपॉड में हम लोगों ने प्रैक्टिस की है लाइन्स की, वही हम लोग इसमें कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। और इसका जो गैप रहता है वो बीच में क्या होता है, समान होता है। इसमें भी हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स हो गए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन हो गई। हर एक एंगल में लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं। और एक और एक्सरसाइज होती है जिसमें क्या होता है, हम ये चीज़ देखते हैं कि पहले तो हमारी जो पेंसिल होती है वो डार्क से लाइट जाती है और फिर लाइट से क्या होती है, डार्क जाती है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे पेंसिल पे जो कंट्रोल है वो भी काफ़ी अच्छे से आता है। तब हम ट्राइपॉड का ग्रिप का यूज करते हैं तो हमें फिल करते हैं कोई भी एरिया, वो कितने जल्दी इसको फिल कर लेते हैं। वही अगर हम ट्राइपॉड से करेंगे तो उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है कंपेयर टू ओवरहेड ग्रिप के। इससे हम क्या होता है, चाहे इतनी पतली लाइन खींच सकते हैं और चाहे इतनी मोटी लाइन खींच सकते हैं। इससे